वहीं एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। एम्स दिल्ली में डॉक्टरों की हड़ताल जो है वो खत्म हो गई है। कोलकाता रेप और मर्डर केस के विरोध में हड़ताल पिछले कई दिनों से चल रही थी। ओपीडी बंद थी। सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद 11 दिनों बाद अभी हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया है डॉक्टर्स ने। आपको बता दें कि लगातार यहां पर ओपीडी जो थी वो बंद थी, मरीजों को काफी परेशानी हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपील की थी कि ये हड़ताल को खत्म किया जाए। सुप्रीम कोर्ट सुरक्षा के मामले पर एक कमेटी बना चुका है और इस इन्वेस्टिगेशन पर भी सुप्रीम कोर्ट पैनी नजर बनाए हुए है। पल्लव मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पल्लव, एम्स के डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल खत्म करने का अब फैसला लिया है। राहत की बात होगी। वहां पे अब बहुत सारे जो मरीज हैं, कई अलग राज्यों से भी मरीज वहां पर आते हैं, काफी दिनों से परेशान चल रहे थे। देखिए अंकित, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो एम्स से मरीज हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं और करीब 11 दिनों से जो एम्स के जूनियर डॉक्टर्स हैं वो स्ट्राइक पर थे और वो लगातार जो कोलकाता में घटना हुई थी महिला ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ, उसके बाद से वो स्ट्राइक पे थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और करीब 11 दिन से उनका ये प्रोटेस्ट जारी था। लेकिन आज जो उनकी जीबीएम हुई है, जनरल बॉडी मीटिंग, उस पर उन्होंने फैसला किया है कि वो अपनी स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर रहे हैं और वो अब जो है अपने काम पे पहले की तरह लौट रहे हैं। उन्होंने इस बात की बहुत भरोसा जताया है कि जिस तरीके से पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, टास्क फोर्स का गठन करने की बात की और जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए उसके बाद वो अपनी स्ट्राइक को ख़त्म कर रहे हैं। उन्होंने इस बात को लेकर भी आज आश्वस्त दिखे हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनका जो पेशेंट केयर का जो मुख्य फोकस है वो अभी भी उनका जारी रहेगा। लेकिन भले ही वो अपनी स्ट्राइक ख़त्म कर रहे हैं लेकिन वो अपना प्रोटेस्ट सिंबॉलिक तरीके से जारी रखेंगे। उनका ये भी कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा हम पूरे मामले को इस तरह आगे बढ़ाते रहेंगे और जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी वो इस मामले को उठाते रहेंगे। लेकिन जो 11 दिन बाद उन्होंने स्ट्राइक ख़त्म की वो बहुत बड़ा फैसला है और अब जिस तरीके से पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है, तमाम जो जूनियर डॉक्टर्स हैं दिल्ली के या अन्य राज्यों के, वो भी इस पर फैसला लेने के करीब पहुंच गए हैं और वे स्ट्राइक कॉल ऑफ करने के निर्णय के करीब हैं। कल आपने देखा होगा कि गुजरात के जो तमाम डॉक्टर्स थे जूनियर्स, उन्होंने स्ट्राइक कॉल ऑफ कर दी थी और जो आईएमए है वहाँ के भी जो सूत्र है वो भी ये बात अंकित कह रहे हैं कि उनका भी कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले को देख रहा है, वो पूरे मामले की निगरानी खुद उच्चतम न्यायालय कर रहा है, तो अब डॉक्टर्स को अपने काम पे लौट जाना चाहिए। हालांकि उनकी मांग जायज है और उनका बार बार कहना है कि सरकार को, मंत्रालय को और तमाम जो अथॉरिटी है उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि डॉक्टर्स की जो सुरक्षा है वो सबसे अहम है और क्योंकि मरीज परेशान हो रहे हैं इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि वो अपनी स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर रहे हैं। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ डॉक्टर्स का रिएक्शन इस पर आ रहा है, आपको वो भी सुनवाते हैं। जिस तरीके से 13 से 14 दिन का स्ट्राइक था एम्स में, क्या मीटिंग में हुआ जनरल बॉडी मीटिंग में? देखिए 11 दिन का कुल आज 11वां दिन है हमारी स्ट्राइक का और हम सब जानते हैं कि बहुत कुछ हुआ पिछले 11 दिनों में। बट अभी जो 2 सुप्रीम कोर्ट में सुओ मोटो कॉग्निसेंस पे हियरिंग हुई है, आज की दूसरी हियरिंग के बाद हम थोड़े से एश्योर्ड हैं कि जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं इंडिया के, वो कॉग्निसेंस ले रहे हैं, इन सब चीज़ों पे संज्ञान ले रहे हैं और हम उन पे भरोसा करते हुए अब अपने काम को फिर से शुरू करने की आज से अपील कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर रघुनंदन दीक्षित है, मैं आरडी एम्स का जनरल सेक्रेटरी हूँ। क्या कहेंगे, क्या हुआ है इतने दिन के हड़ताल में, क्या आपने डिसीजन लिया? देखिए हम लोग पिछले 11 दिन से हड़ताल कर रहे थे और उसके बाद बीच में 2 बार कोर्ट ने इंटरवेंशन किया और हमें उससे काफ़ी रिलीफ मिली। पहले हाई कोर्ट ने जो हमारी पहली डिमांड थी उसको पूरी किया और कोर्ट को सीबीआई को ट्रांसफ़र किया। फिर सेकेंड टाइम माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निसेंस लिया और उस केस को अपने पास कंसीडर किया और वहाँ पर बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हुआ। छोटी छोटी डिटेल्स पे बातें हुई कि डॉक्टर्स की ड्यूटी कितने घंटे की है, क्या क्या परेशानी आ रही है, कितने खतरे हैं, वायलेंस होने का कितना रिस्क है। उन सब पे पहली हियरिंग हुई थी, उससे हम लोग संतुष्ट थे। लेकिन आज हमारे जो रिप्रेजेंटेशन था उन्होंने अपनी सारी बातें रखी, सीपीए पर ही बात हुई और जैसा उन्होंने बताया है, डायरेक्टिव दिया है कि अभी इमीडिएट 1 वीक के भीतर जो सारी खामियां हैं उनको पता किया जाएगा और उनका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। इन सब चीज़ों को देखते हुए एम्स की जो जनरल बॉडी है उन्होंने डिसाइड किया है कि हम अपनी स्ट्राइक कॉल ऑफ करेंगे, लेकिन हमारा प्रोटेस्ट और संघर्ष जो है जस्टिस के लिए और हेल्थ केयर वर्कर्स की सेफ्टी के लिए वो जारी रहेगा। तो यानी